एक विवाहित महिला जिसका जीवन स्थिर सा लगता है, अपनी शादी के बाहर किसी और पुरुष की तलाश क्यों करेगी? कई लोग इसे सिर्फ बेवफाई मानेंगे, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी है। आज मैं आपको उन 10 सबसे आम कारणों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनकी वजह से कुछ विवाहित महिलाएं किसी और पुरुष के साथ संबंध बना लेती हैं। कुछ की जड़ें भावनात्मक होती हैं, कुछ की मनोवैज्ञानिक, और कई तो आपको अवाक कर देंगी। अंत तक बने रहें, क्योंकि इसे समझने से रिश्तों को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। पहला कारण, भावनात्मक जुड़ाव का अभाव। प्यार रातों रात गायब नहीं होता, लेकिन अगर इसे पोषित न किया जाए तो यह ठंडा पड़ सकता है। ज्यादातर महिलाएं सेक्स नहीं, बल्कि भावनात्मक ध्यान चाहती हैं। वे सुनना, समझना और देखना चाहती हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके साथी ने उनसे जुड़ना बंद कर दिया है, तो उनके बीच दरार पड़ जाती है। एक दयालु शब्द, एक ईमानदार नज़र, या बस ध्यान दिए जाने का एहसास उनके अंदर एक सुप्त जरूरत को जगा सकता है। यह दूसरा पुरुष नहीं, बल्कि वह चीज है जिसका वह प्रतीक है, ध्यान और सहानुभूति। समय के साथ दिनचर्या और स्नेह की कमी एक खामोश अकेलापन पैदा करती है। उनका साथ तो मिलता है, लेकिन वे अकेला महसूस करती हैं। और जब यह अकेलापन बहुत लंबा खिंच जाता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आने पर, जो उन्हें देखता है, उनकी बात सुनता है और उनकी आंतरिक दुनिया में सच्ची दिलचस्पी रखता है, वे आसानी से अपनी सतर्कता खो देते हैं। दूसरा कारण, वांछित महसूस करने की जरूरत। एक महिला अपने साथी से गहरा प्यार कर सकती है और फिर भी खुद को अनदेखा महसूस कर सकती है। जब सालों बीत जाते हैं बिना तारीफ, बिना दुलार या बिना चाहत के, तो उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे जीवंत, आकर्षक और मूल्यवान महसूस कराता है, तो उसके अंदर कुछ प्रज्वलित होता है। वे हमेशा इसकी योजना नहीं बनाते। कभी-कभी वे बस फिर से महिला जैसा महसूस करना चाहती हैं, न कि सिर्फ पत्नी या मां। खुद को फिर से पसंद करने की यह इच्छा सही नहीं है, यह भावनात्मक है। कई लोग कहते हैं, मैं फिर से आकर्षक महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन असल में वे किसी और की नज़रों में अपनी कीमत फिर से पाना चाहते हैं। जब कोई उन्हें ऐसे देखता है जैसे वे दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज हों, तो विरोध करना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर घर पर अब कोई ऐसा न करे। तीसरा कारण, बोरियत या बहुत ज्यादा दिनचर्या। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हर दिन एक जैसा है, मानो आप ऑटोपायलट पर जी रही हों? लंबे समय से रिश्तों में रहने वाली कई महिलाओं को यही अनुभव होता है। सब कुछ पहले से तय होता है, सब कुछ एक जैसा ही है। जब कुछ अलग, सहज सामने आता है, तो उसकी लत लग जाती है। वे अपनी शादी को बर्बाद नहीं करना चाहती, बस कुछ नया महसूस करना चाहती हैं। समस्या दिनचर्या में नहीं है, बल्कि तब है जब यह उदासीनता में बदल जाती है। जब कोई और विवरण नहीं होता, कोई जुनून नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता, और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस नीरसता को तोड़ता है, जो उन्हें फिर से हंसाता है या भावुक कर देता है। तभी दिल जाग उठता है। वैसे, अगर आपको यह सामग्री दिलचस्प लगी हो, तो कृपया लाइक करें। इस तरह आप और लोगों को इस वीडियो को खोजने में मदद करेंगे। कारण संख्या 4, भावनात्मक बदला। खामोश नाराजगी एक खुली बहस जितनी ही विनाशकारी हो सकती है। कई महिलाओं को उनके साथी ने धोखा दिया है या अपमानित किया है। वे माफ कर देती हैं, हाँ, लेकिन वे हमेशा भूलती नहीं हैं। कुछ लोग संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ बस दर्द के कारण प्रतिक्रिया देते हैं। यह आम तौर पर द्वेष से नहीं, बल्कि यह कहने की जरूरत से शुरू होता है, मैं भी इसके लायक हूँ। कभी-कभी यह एक मासूम बातचीत से शुरू होता है
और अनजाने में यह बचने का या दूसरे व्यक्ति को वह एहसास दिलाने का एक तरीका बन जाता है जो उसने महसूस किया था। भले ही बाद में अपराध बोध हो, उस पल में उन्हें एक भावनात्मक जीत का एहसास होता है। कारण संख्या 5, शारीरिक अंतरंगता का अभाव। यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि निकटता, त्वचा और शारीरिक जुड़ाव के बारे में है। जब रिश्ता ठंडा पड़ जाता है और अंतरंगता गायब हो जाती है, तो शरीर वह खोजता है जिसकी आत्मा को कमी महसूस होती है। कई महिलाएं खुद को अवांछित महसूस करने लगती हैं, मानो उनके शरीर का अब कोई महत्व ही नहीं रहा। और जब कोई उस सुप्त इच्छा को जगा देता है, तो उसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। कारण संख्या 6, किसी और के साथ भावनात्मक जुड़ाव। कभी कभी वे इसकी तलाश नहीं करते, यह बस हो जाता है। एक गहरी बातचीत, साझा रुचियां, समझ का एहसास। इससे एक भावनात्मक बंधन बनता है जो अनजाने में बढ़ता जाता है, जब तक उन्हें एहसास नहीं होता कि वे अपने पति से ज्यादा उस दूसरे आदमी के ज्यादा करीब हैं। बेवफाई हमेशा शारीरिक इच्छा से शुरू नहीं होती, यह अक्सर आत्मा से शुरू होता है। जब एक महिला को लगता है कि कोई उसे बिना किसी निर्णय के समझता है, ध्यान से सुनता है और दुनिया को देखने के उसके नजरिए से सहमत है, तो एक मजबूत रिश्ता बनता है। यह बंधन उसे ज्यादा जीवंत, ज्यादा प्रामाणिक और ज्यादा खुद जैसा महसूस करा सकता है। 7वां कारण, व्यक्तिगत आजादी की जरूरत। शादी के कई सालों बाद कई लोगों को लगता है कि उन्होंने पत्नी या मां की भूमिका में खुद को खो दिया है, भूल गए हैं कि वे कौन थी। वे खुद को फिर से खोजना चाहती हैं, अपनी आजादी वापस पाना चाहती हैं और महसूस करती हैं कि अब भी उनके अपने जीवन पर उनका नियंत्रण है। 8वां कारण, कम आत्मसम्मान। कमजोर आत्मसम्मान एक महिला को लगातार मान्यता की तलाश में रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर यह मान्यता पुरुष के ध्यान या इच्छा के रूप में मिलती है, तो यह भावनात्मक दवा बन सकती है। यह हमेशा किसी और पुरुष के प्रति आकर्षण, बल्कि एक आंतरिक शून्य को भरने का प्रयास है। पुरुष का ध्यान एक दर्पण की तरह काम करता है जो स्वयं के एक उज्ज्वल रूप को दर्शाता है। और जब वह छवि घर की उदासीनता के विपरीत होती है, तो कई लोग अपनी असुरक्षा का सामना करने के बजाय किसी और की इच्छा के भ्रम को पसंद करते हैं। यह अहंकार नहीं, बल्कि पहचान की आवश्यकता है। कारण संख्या 9, व्यक्तिगत या अस्तित्वगत संकट। जीवन बदलता है और कभी-कभी ये परिवर्तन हमें असंतुलित कर देते हैं। मध्य जीवन संकट, किसी प्रियजन की मृत्यु, हार्मोनल परिवर्तन, ये सभी गहरी भावनाओं को उभार सकते हैं। यदि इन्हें ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया, तो ये आवेगपूर्ण निर्णयों का कारण बन सकते हैं। कुछ महिलाएं अस्थायी पलायन के लिए संबंध बनाना चाहती हैं। यह प्यार नहीं, बल्कि भावनात्मक संवेदना है, खालीपन या दर्द से बचने का एक तरीका। लेकिन यह क्षणिक राहत लगभग हमेशा स्थायी परिणाम छोड़ जाती है। कारण संख्या 10, विषाक्त या अपमानजनक रिश्ते। जब नियंत्रण, अवमानना या दुर्व्यवहार होता है, तो कुछ महिलाओं को कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता। वे विश्वासघात से नहीं, बल्कि भावनात्मक अस्तित्व के लिए कहीं और शरण लेती हैं। इन मामलों में दूसरा व्यक्ति शांति, सम्मान और समझ का प्रतीक है। बेवफाई, विश्वासघात न रहकर प्रतिरोध बन जाती है, एक ऐसे माहौल में अपनी पहचान बचाए रखने का एक तरीका जो उन्हें बुझा देता है। इन लगभग सभी कारणों के पीछे दर्द, खालीपन या अलगाव छिपा होता है। इसे समझना औचित्य सिद्ध करना नहीं, बल्कि सीखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह आपके बारे में बहुत कुछ कहता है।
इसका मतलब है कि आप न केवल समझना चाहते हैं, बल्कि अपने रिश्तों में आगे बढ़ना और विकसित होना भी चाहते हैं। याद रखें, किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने का पहला कदम समझ और सहानुभूति है। अगली बार मिलते हैं।